सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप हजरात खैरवाफियत से होंगे। देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ। वो मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने नमाज के दौरान एक रुकन में 3 मरतबा खुजा लिया तो उसकी नमाज फासिद होगी या नहीं। तो देखिए, एक रुकन क्या होता है, यानी कि क़याम के अंदर उसने अगर 3 मरतबा खुजा लिया, या रुकू के अंदर उसने 3 मरतबा खुजा लिया, या सजदे के अंदर उसने 3 मरतबा खुजा लिया, तो उसकी नमाज फासिद होगी या नहीं। तो देखिए, मैं आपको इसी मसले को आपके सामने बयान करूँगा। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और वो क़याम की हालत में हो, नियत बांधे हुए हो, तो अगर उस शख्स ने अपने हाथ को नियत बांधने की जगह से हटा लिया, हटाने के बाद फिर खुजाया और खुजाने के बाद अपने हाथ को फिर लाकर वहीं रख दिया, तो उस सूरत में 1 मरतबा खुजाना हुआ। फिर आपने अपने हाथ को नियत बांधने की जगह से हटाया, हटाने के बाद फिर जिस्म के किसी हिस्से पर खुजाया, खुजाने के बाद फिर आपने अपने हाथ को लाकर वहीं पर रख दिया, तो ये 2 मरतबा खुजाना हुआ। तो अगर इसी तरह किसी शख्स ने 3 मरतबा अपने हाथ को हटा लिया, तो उस सूरत में आपकी नमाज टूट जाएगी, उस सूरत में आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। और नमाज फासिद होने का दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा ये है जिससे बहुत से लोग बेखबर हैं। वो तरीक़ा ये है, अगर किसी शख्स ने अपने हाथ को हटाया, नियत बांधने की जगह से हटा लिया, हटाने के बाद जिस्म के किसी हिस्से पर खुजाया और खुजाने के बाद अपने हाथ को हटा लिया, लेकिन अभी नियत बांधने की जगह पर नहीं रखा था और इतने में दूसरी जगह भी खुजा लिया, तो ये 2 मरतबा खुजाना कहलाएगा। आप ये ना समझें कि जब तक नियत बांधने की जगह हाथ नहीं आएगा वो 1 ही मरतबा कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर आपने अपने नियत बांधने की जगह से हाथ को हटा लिया और फिर खुजाया और खुजाने के बाद अपने हाथ को हटा लिया, फिर दूसरी जगह खुजाया, तो ये 2 मरतबा खुजाना कहलाएगा। इसी तरह अगर आपने ये अमल 3 मरतबा कर दिया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। ये 2 तरीक़े हैं जिनके ज़रिए नमाज टूट जाती है, जिनके ज़रिए नमाज फासिद हो जाती है। याले तरीक़े से इस अमल से लोग बेखबर हैं, इसको नहीं जानते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, हुजूर सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान से सवाल हुआ कि हुजूर, अगर किसी शख्स को नमाज के दौरान खुजली हुई तो उस सूरत में नमाज फासिद होगी, खुजाने से कब होगी? तो हुजूर सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, अगर उस शख्स को ज़्यादा ही खुजली हो रही है, अगर खुजली इतनी ही है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, तो वो बर्दाश्त कर ले। लेकिन अगर ज़्यादा ही दिल परेशान हो रहा है, ज़्यादा ही उसको खुजली जिस्म के अंदर आ रही है, तो उस सूरत में खुजाने की इजाज़त है। लेकिन सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बयान फरमाया कि वो शख्स 2 मरतबा खुजा सकता है, 2 मरतबा खुजाने की इजाज़त है। लेकिन अगर किसी शख्स ने 3 मरतबा अपने हाथ को हटा लिया, तीसरी मरतबा में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ये सैयदी आला हज़रत ने बयान फरमाया है। और ये मसला क्या है, फतावा फैज़ुर रसूल में भी है और बहार शरीयत में भी ये मसला है। फतावा फैज़ुर रसूल जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 35 पर ये मसला मौजूद है।